नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, दिल्ली के दिल में बसे ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की उस चमकती हुई शाम का नजारा ही कुछ और था। आसमान हल्का सुनहरा, हल्की ठंडी हवा और चारों तरफ नीली जर्सी का समंदर, मानो पूरा स्टेडियम एक ही रंग में रंग गया हो। मौका था आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के 18वें मुकाबले का, जहां आमने सामने थीं भारत और नामीबिया की टीमें। माहौल इतना जोशीला कि हर सीट से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया। टॉस के समय नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दे दिया। टॉस जीतकर उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। शायद उनकी रणनीति साफ थी, शुरुआती ओवरों में नमी का फायदा उठाओ और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाओ। लेकिन दोस्तों, सामने थी भारतीय टीम, और जब ये टीम लय में होती है तो रणनीतियां कागज पर ही रह जाती हैं। भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे संजू सैमसन और ईशान किशन। दोनों के चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही आक्रामक इरादा। नामीबिया की ओर से पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली उनके अनुभवी तेज गेंदबाज रूबिन ट्रम्पलमैन ने। लंबा रनअप, तेज कदम और पहली ही गेंद। लेकिन संजू सैमसन ने जैसे पहले से तय कर रखा था कि आज शुरुआत धमाकेदार ही होगी। उन्होंने गेंद की लंबाई को फुर्ती से पढ़ा और सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद भी शायद सोच में पड़ गई होगी। मैं आई कहां थी और पहुंची कहां, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी मुस्कानें खिल उठी। संजू का इरादा साफ था, आज गेंदबाजों को चैन से सांस नहीं लेने देंगे। दूसरे ओवर में आए युवा तेज गेंदबाज बेन शिकोंगो। रफ्तार थी, जोश था, लेकिन सामने खड़े थे संजू सैमसन। ओवर की शुरुआत में थोड़ी सावधानी और फिर अचानक जैसे तूफान आ गया। लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और एक जोरदार चौका। हर शॉट में टाइमिंग इतनी बेहतरीन कि फील्डर बस गेंद को जाते हुए देख सकते थे। नामीबियाई कप्तान के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिकोंगो ने चालाकी दिखाई। एक धीमी गेंद, थोड़ी सी छल और संजू अपनी टाइमिंग से चूक गए। गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। 8 गेंदों पर 22 रन की तूफानी पारी खत्म। लेकिन जाते जाते वे मैच का तापमान कई डिग्री बढ़ा चुके थे। संजू के आउट होते ही मैदान पर आए तिलक वर्मा। युवा जोश और शांत स्वभाव का बेहतरीन मेल। तीसरे ओवर में जेजे स्मिथ गेंद लेकर आए। उन्होंने शुरुआती गेंदों पर शानदार स्विंग दिखाई। ईशान किशन को थोड़ी देर तक पढ़ने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन ईशान भी कहां पीछे रहने वाले थे। एक बार पिच का मिजाज समझ लिया तो अपनी कलाइयों का जादू दिखाना शुरू कर दिया। 2 बेहतरीन चौके, जिनमें से एक कवर ड्राइव तो ऐसा था कि मानो किसी पेंटिंग में से निकला हो। स्कोर बोर्ड तेजी से भागने लगा। हर रन के साथ स्टेडियम की आवाज और ऊंची होती जा रही थी। 5वें ओवर में कप्तान इरास्मस ने फिर से ट्रम्पलमैन को बुलाया। उम्मीद थी कि अनुभव काम आएगा, लेकिन तिलक वर्मा ने जैसे तय कर लिया था कि आज हर गलती की सजा मिलेगी। खराब लाइन पर लगातार 2 शानदार चौके और फिर ईशान ने भी एक दमदार बाउंड्री जड़ दी। गेंदबाजों के चेहरों पर थकान और असमंजस साफ झलकने लगा। फिर आया छठा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर। जेजे स्मिथ फिर गेंद लेकर आए। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये ओवर उनके करियर का सबसे महंगा ओवर बनने वाला है। ईशान किशन पूरी तरह लय में आ चुके थे। पहली गेंद पर जोरदार छक्का, दूसरी पर भी छक्का, तीसरी गेंद पर स्टेडियम में सन्नाटा, गेंद हवा में और फिर से बाउंड्री के पार। चौथी गेंद पर चौका। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर हिट में ताकत। दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो चुके थे। ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज थी। और फिर एक और छक्का। मात्र 20 गेंदों में ईशान किशन ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। हेलमेट उतारकर उन्होंने चारों तरफ देखा, बल्ला उठाया और मुस्कान बिखेरी। ये सिर्फ अर्धशतक नहीं था, ये एक संदेश था, भारत आक्रामक खेलने आया है। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर आसमान छू रहा था। नामीबिया की टीम अब बैक फुट पर थी। कप्तान फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लग पा रहा था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उस शाम ऐसा शोर गूंज रहा था मानो पूरा शहर एक साथ जश्न मना रहा हो। ईशान किशन ने आते ही नामीबिया के गेंदबाजों की लाइन लेंथ की ऐसी की तैसी कर दी। हर गेंद पर उनका इरादा साफ था, या तो बाउंड्री या फिर उससे भी आगे। तेज पुल शॉट, करारे कवर ड्राइव और हवा में तैरते छक्के। सिर्फ 24 गेंदों में 61 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर उन्होंने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों से सजी इस आतिशी पारी की बदौलत भारत ने पावर प्ले खत्म होते होते ही 80 रन का आंकड़ा पार कर लिया।
हालांकि बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो आउट हो गए, लेकिन अपना काम पूरी शिद्दत से कर गए। ईशान के जाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। स्टेडियम में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि सबको पता है कि सूर्य किसी भी पल मैच का रुख बदल सकते हैं। नामीबिया की ओर से मैक्स हिंगो ने रनों की रफ्तार रोकने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा को एक आसान कैच छोड़कर उन्होंने अपनी टीम को भारी नुकसान पहुंचा दिया। 20 रन पर मिला यह जीवन दान तिलक के लिए मानो नई ऊर्जा बन गया। तभी कप्तान ग्रहाड इरास्मस खुद गेंद लेकर आए और अपनी चतुर स्पिन से भारतीय बल्लेबाजों को उलझाने लगे। सूर्य कुमार ने भी जवाब में अपना मशहूर लैप स्वीप खेलकर गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि आज भारतीय बल्लेबाज रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्रिकेट में रोमांच का दूसरा नाम अनिश्चितता है। अनुभवी स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स ने अपनी सटीक फिरकी से खेल का रंग बदल दिया। एक फ्लाइटेड गेंद पर सूर्य कुमार बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आगे निकल आए और विकेट कीपर ने फुर्ती दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी। 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर कप्तान की पारी खत्म हुई और अचानक स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। यह झटका छोटा जरूर था, लेकिन असरदार था। इसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए तो उम्मीदें फिर से जाग उठी, मगर इरास्मस अपनी जादुई स्पिन के साथ फिर हाजिर थे। तिलक वर्मा, जिन्हें जीवन दान मिला था, इस बार चूक गए। एक घूमती हुई गेंद को हवा में खेलने की कोशिश में उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर आसान कैच थमा दिया। 21 गेंदों पर 25 रन की उनकी पारी यहीं थम गई। 3 चौकों से सजी ये पारी टीम को संभाल तो रही थी, लेकिन अचानक 2 त्वरित विकेट गिरने से भारत का स्कोर 4 विकेट पर 124 रन हो गया और रनों की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लग गया। मैदान पर अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ ले चुका था। शुरुआत की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम को अब समझदारी और धैर्य के साथ पारी आगे बढ़ानी थी, जबकि नामीबिया की टीम वापसी की उम्मीद में पूरी ताकत झोंक रही थी। दर्शकों की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि मैच अब असली रोमांच की ओर बढ़ चुका था। 12 ओवरों का खेल खत्म होते ही दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में माहौल पूरी तरह से भारत के रंग में रंग चुका था। स्कोर बोर्ड पर 124 रन चमक रहे थे, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर, और रन गति 10 से ऊपर की रफ्तार से दौड़ रही थी। नामीबिया ने तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े विकेट लेकर थोड़ी देर के लिए मुकाबले में जान जरूर फूंकी थी, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम को पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। क्रीज पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे 2 पावर हाउस मौजूद थे, जो किसी भी वक्त मैच का नक्शा बदल सकते थे। 13वें ओवर में जैसे ही अनुभवी स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स गेंद लेकर आए, नामीबिया को उम्मीद थी कि रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा, लेकिन हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। अंदर आती हुई गेंद को उन्होंने ऐसी कलाइयों से उठाया कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। स्टेडियम में बैठा हर फैन अपनी सीट से उछल पड़ा। हार्दिक ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ टिकने नहीं, बल्कि तूफान खड़ा करने आए हैं। 14वें ओवर में तेज गेंदबाज रूबेन ट्रम्पलमैन अपनी रफ्तार और यॉर्कर के साथ हमला करने पहुंचे। शुरुआत में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद पर हार्दिक ने मौका भांप लिया। हल्की सी फुल लेंथ गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ऐसा करारा चौका जड़ा कि गेंद बाउंड्री लाइन से टकराते ही भारतीय समर्थकों का शोर आसमान छूने लगा। 15वां ओवर तो नामीबिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। शोल्ट्स एक बार फिर उम्मीद लेकर लौटे, मगर पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि मिड विकेट के ऊपर से एक 107 मीटर लंबा छक्का स्टैंड्स की ऊपरी मंजिल में जाकर गिरा। गेंद जैसे ही हवा में गई, सभी की निगाहें बस उसी पर टिक गईं। उसी ओवर में हार्दिक भी पीछे नहीं रहे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक 109 मीटर का एक और विशाल छक्का और फिर अगली गेंद पर कवर ड्राइव से चौका, और देखते ही देखते ओवर पूरी तरह भारत के नाम हो गया। अब मुकाबला रोमांच से भर चुका था, लेकिन पलड़ा साफ तौर पर भारत की तरफ झुकता दिखाई दे रहा था। हार्दिक और दुबे की जोड़ी मैदान पर डटी थी और स्कोर बोर्ड तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। दिल्ली की पिच पर भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला बोल रहा था और नामीबियाई गेंदबाजों के लिए हर ओवर नई चुनौती बनता जा रहा था। पारी का 16वां ओवर शुरू होते ही अरुण जेटली स्टेडियम में हलचल तेज हो गई। नामीबिया के तेज गेंदबाज बेन शिकंगो फिर से आक्रमण पर थे। इरादा साफ था, डेथ ओवर में रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाना, लेकिन सामने थे हार्दिक पांड्या और उनका मूड बिल्कुल अलग कहानी लिखने वाला था। शिकंगो की चौथी गेंद जैसे ही स्लॉट में गिरी, हार्दिक ने बिना देर किए सीधा बल्ला घुमाया और गेंद को आसमान की सैर पर भेज दिया। ऐसा लगा जैसे गेंद स्टेडियम की छत से टकराकर ही मानेगी। अगली 2 गेंदों पर शिकंगो ने यॉर्कर से जवाब देने की कोशिश की, पर हार्दिक ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक शॉट गेंदबाज के सिर के ऊपर से और दूसरा पॉइंट की दिशा में ठोक दिया।
नामीबियाई फील्डर बस गर्दन घुमाते रह गए और हार्दिक 19 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। 17वें ओवर में रूबेन ट्रम्पलमैन आखिरी उम्मीद लेकर आए, लेकिन हार्दिक और शिवम दुबे ने समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स ढूंढे और स्कोर बोर्ड को लगातार दौड़ाते रहे। 17 ओवर खत्म होते होते भारत 190 रन पर पहुंच चुका था, वो भी 4 विकेट खोकर। रन रेट 11 से ऊपर और स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर अपने चरम पर था। हार्दिक 23 गेंदों पर 43 रन बनाकर आग उगल रहे थे, जबकि शिवम दुबे भी 13 गेंदों पर 17 रन के साथ अगले बड़े शॉट की तैयारी में थे। 220 का आंकड़ा अब दूर नहीं लग रहा था। 18वें ओवर में कप्तान गेरहार्ड इरास्मस खुद गेंद लेकर आए। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का झड़कर 27 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट ले ले कौन जानता है। अगली ही गेंद पर इरास्मस ने चाल चली और हार्दिक बड़े शॉट के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। 28 गेंदों पर 52 रन की उनकी विस्फोटक पारी खत्म हुई और भारत को बड़ा झटका लगा। ड्रामा यहीं नहीं रुका। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे और रिंकू सिंह के बीच तालमेल गड़बड़ा गया और दुबे रन आउट हो गए। देखते ही देखते स्कोर 197 पर 6 विकेट हो गया। 19वें ओवर में इरास्मस ने अक्षर पटेल को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर अपना चौथा विकेट पूरा किया। मैच अचानक पलटता दिखने लगा। आखिरी ओवर में जे स्मिथ ने सधी हुई गेंदबाजी से रिंकू सिंह को बांध दिया और उन्हें लॉन्ग ऑन पर कैच करवा दिया। भारतीय खेमे में थोड़ी खामोशी जरूर छाई, लेकिन अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने आखिर तक जूझते हुए स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। अंतिम गेंद पर एक और रन आउट हुआ, पर तब तक भारत अपना काम कर चुका था। 20 ओवर पूरे होते ही स्कोरबोर्ड पर 209 रन चमक रहे थे, 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवरों में उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी ने इस मुकाबले को यादगार बना दिया। अब दबाव पूरी तरह नामीबिया पर था, क्योंकि 210 रनों का पीछा करना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला था। दोस्तों, अब जरा मैच के उस हिस्से पर आते हैं जहां असली सस्पेंस शुरू हुआ। भारत ने 209 रन बोर्ड पर टांग दिए थे और अब मुकाबला जीतने के लिए नामीबिया को चाहिए थे पूरे 210 रन। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में माहौल ऐसा था जैसे हर गेंद के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही हों। नामीबिया की टीम जब रन चेज करने उतरी तो शुरुआत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस टारगेट को हल्के में नहीं लेने वाले। ओपनर्स ने आते ही इरादे साफ कर दिए। पहले ही ओवर से बल्ले का मुंह खुल चुका था। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही थी और फील्ड में गैप भी मिल रहे थे। दर्शकों को लगने लगा था कि मुकाबला एक तरफा नहीं होने वाला, लेकिन क्रिकेट का खेल है ही ऐसा, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। 33 रन के स्कोर पर भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। अदीप सिंह ने जैन फ्लिंग को आउट कर भारत को राहत की सांस दिलाई। फ्लिंग 22 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन एक हल्की सी चूक और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। स्टेडियम में भारतीय फैंस की आवाज अचानक कई गुना बढ़ गई। इसके बाद भी नामीबिया की टीम रुकी नहीं। पावर प्ले के खत्म होने तक उनके 57 रन बन चुके थे और सिर्फ एक विकेट गिरा था। रन रेट भी काबू में था। कप्तान ग्रे हार्ट क्रीज पर सेट हो चुके थे और हर गेंदबाज को परख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला आखिरी ओवरों तक जाएगा। फिर आया मैच का टर्निंग पॉइंट। गेंद थामी वरुण चक्रवर्ती ने। उनकी मिस्ट्री स्पिन वैसे ही बल्लेबाजों के लिए पहेली बनती है। पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉरेंस स्टैन कैप को क्लीन बोल्ड कर दिया। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि गेंद अंदर आई या बाहर गई। स्टंप्स बिखरते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा। वह 29 रन बनाकर लौटे और यहीं से मैच का रुख धीरे धीरे भारत की ओर मुड़ने लगा। वरुण का जादू यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ और वेरिएशन से बल्लेबाजों को उलझा दिया। कुछ ही देर बाद जैन निकोल भी 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब नामीबिया पर दबाव साफ दिखने लगा था। रन तो चाहिए थे, लेकिन विकेट भी बचाने थे। दूसरी ओर कप्तान ग्रे हार्ट अभी भी उम्मीद की किरण बने हुए थे। उन्होंने अक्षर पटेल के खिलाफ लगातार 2 शानदार शॉट लगाए। लगा कि वो मैच को फिर से संतुलन में ले आएंगे, लेकिन अक्षर भी कम अनुभवी नहीं है। उन्होंने धैर्य रखा और आखिरकार 88 रन के स्कोर पर ग्रे हार्ट को 18 रन पर आउट कर दिया। यह विकेट बहुत अहम था, क्योंकि कप्तान क्रीज पर टिक जाते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। इसके तुरंत बाद अक्षर पटेल ने मलान कुरार को भी 5 रन पर चलता कर दिया। अब स्कोर 94 पर 5 विकेट हो चुका था
और ड्रेसिंग रूम में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रन रेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन क्रीज पर नए बल्लेबाज थे। अब समीकरण बेहद मुश्किल हो चुका था। आखिरी 29 गेंदों में 103 रन चाहिए थे, यानी हर गेंद पर चौका छक्का चाहिए था। बल्लेबाजों ने कोशिश तो की, कुछ बड़े शॉट भी लगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी का कोई मौका नहीं दिया। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी बिल्कुल सटीक रही, फील्डिंग भी कमाल की रही। हर रन के लिए लड़ाई, हर कैच पर पूरी नजर। धीरे धीरे ओवर कम होते गए और रन बढ़ते गए। दबाव इतना बढ़ चुका था कि शॉट्स में गलती होना लाजमी था। आखिरकार नमीबिया की टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई और भारत ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। लगातार T20 वर्ल्ड कप में यह भारत की दूसरी जीत थी और टीम का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। मैच खत्म होते ही खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। स्टेडियम में तिरंगे लहराने लगे। दर्शकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि टीम के संतुलन और रणनीति की भी जीत थी। बल्लेबाजों ने पहले बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने जिम्मेदारी निभाई। अब सवाल यह है कि इस मुकाबले का असली हीरो कौन रहा? क्या वह वरुण चक्रवर्ती थे, जिनकी एक स्पेल ने मैच की दिशा बदल दी, या अक्षर पटेल, जिन्होंने अहम मौकों पर विकेट लेकर दबाव बनाया, या फिर वो बल्लेबाज जिन्होंने पहले 209 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस जीत का सबसे बड़ा नायक कौन रहा। और अगर आपको ऐसे ही रोमांचक मैचों की कहानी मजेदार अंदाज में सुनना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले मुकाबले में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए रोमांच के साथ। धन्यवाद। भारत के खिलाफ मिली करारी हार के बाद नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस का रिएक्शन ऐसा था जिसने मैच से ज्यादा चर्चा बटोर ली। मैच खत्म हुआ, लेकिन बातों का मुकाबला वहीं से शुरू हो गया। उन्होंने खुलकर कहा कि भारतीय टीम सिर्फ मैच नहीं जीतती, विरोधी टीम का हौसला भी साथ ले जाती है। अंपायरिंग पर भी हल्का सा तंज कसा, अपनी टीम की गलतियों को भी नहीं बख्शा और कुछ ऐसी बातें बोल गए जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला शुरू हुआ तो नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। प्लान साफ था, ओवर्स का फायदा लेकर बाद में आराम से रन चेज करेंगे। लेकिन जैसे ही संजू सैमसन मैदान पर उतरे, सारे प्लान की फाइल वहीं बंद हो गई। पहली ही गेंदों से ऐसा अटैक शुरू किया कि गेंदबाजों की लाइन लेंथ छुट्टी पर चली गई। 8 गेंद में 22 रन ठोककर उन्होंने मैच का टेम्पो इतना हाई कर दिया कि रन रेट रॉकेट मोड में पहुंच गया। संजू के जाने के बाद लगा थोड़ा ब्रेक लगेगा, लेकिन तभी ईशान किशन तूफान बनकर आए। उन्होंने तो मानो पावर प्ले को पावर शो बना दिया। चौके छक्कों की ऐसी बारिश कि फील्डर सिर्फ आसमान देखते रह गए। एक ओवर में 4 छक्के और एक चौका, कुल 28 रन और स्टेडियम का शोर डबल। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो गेम चल रहा। ईशान ने सिर्फ 20 गेंद में 50 पूरी कर दी और हर शॉट में पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। जब लगा कि आज 300 का सपना भी छोटा पड़ सकता है, तभी कप्तान इरास्मस खुद गेंद लेकर आए और बोले अब बस। उन्होंने ईशान को आउट कर मैच की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगाया। उसके बाद सूर्य कुमार और तिलक वर्मा ने कोशिश तो की, लेकिन पिच ने भी अपना मूड बदल लिया था। रन आ तो रहे थे, मगर पहले जैसा तूफान नहीं रहा। फिर एंट्री हुई हार्दिक पांड्या की और मैच फिर से एक्शन फिल्म बन गया। बड़े शॉट, लंबी हिट और पूरा दबदबा। 28 गेंद में 62 रन कूटकर उन्होंने स्कोरबोर्ड को फिर से तेज दौड़ा दिया। शिवम दुबे ने समझदारी से साथ निभाया। 18 ओवर में 200 पार और नामीबिया के खेमे में फिर टेंशन अलर्ट। डेथ ओवर्स में इरास्मस ने एक बार फिर कमाल दिखाया। चालाक गेंदबाजी, स्पीड में बदलाव और जबरदस्त फील्डिंग से हार्दिक को आउट कराया, फिर दुबे को रन आउट कर दिया। जाते जाते एक और विकेट और उन्होंने बता दिया कि कप्तान सिर्फ टॉस के लिए नहीं होता। मैच के बाद इरास्मस ने कहा कि हार का दुख है, लेकिन इंडिया जैसी टीम के खिलाफ खेलना अपने आप में बड़ी परीक्षा है। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी की खुलकर तारीफ की और माना कि उनके पास ऐसा टैलेंट है जो पलक झपकते मैच पलट देता है। बोले ये टीम सिर्फ जीतने नहीं, दबदबा बनाने उतरती है। अगर यही फॉर्म रही तो ट्रॉफी तक इन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा।